नमस्ते, मैं डॉक्टर भावना पैंकरा, जीरियाट्रिक मेडिसिन विभाग में सीनियर रेसिडेंट हूँ। आज मैं आपसे वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस तरीके से बच्चों में टीकाकरण उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाता है, उसी तरह बुजुर्गों में टीकाकरण उन्हें सीरियस जानलेवा बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण है। तो नियमित रूप से बुजुर्गों में टीकाकरण जो दी जाती है, उनमें सबसे पहले नंबर पर है कोविड वैक्सीन। यह 2 या 3 डोज में दी जाती है। जो नॉर्मल पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें 2 डोज में दी जाती है। आप कौन से प्रकार की वैक्सीन ले रहे हैं, उसके आधार पर यह 3 से 8 सप्ताह के अंतराल या 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दूसरा डोज दिया जाता है। 5 महीने के बाद आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन आता है टिटेनस का वैक्सीन। यह वैक्सीन हर 10 साल में रिपीट करना चाहिए ताकि टिटेनस जैसी खतरनाक बीमारी से हम बच सकें। यह वैक्सीन तब भी दी जाती है जब आपको चोट लगने की वजह से घाव हो गया हो। और यह वैक्सीन किसे नहीं लेना चाहिए? अगर इस वैक्सीन को पहली बार लेने के बाद जिन मरीजों को या जिन व्यक्तियों को बहुत सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कोमा या फिर दौरा पड़ना, ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हों या बहुत सीवियर एलर्जी हुई हो, उन पेशेंट्स को यह वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल एक बार लेना होता है। इससे फ्लू यानी सर्दी खांसी, जो मौसमी सर्दी खांसी होती है, उनसे बच सकते हैं। उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। यह वैक्सीन जिन व्यक्तियों को बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, लकवा हुआ है, दिल की बीमारियां हैं या सांस फूलने की प्रॉब्लम है, उन मरीजों में यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वजह से जो निमोनिया बाद में डेवलप होता है, उनमें ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए यह वैक्सीन उन मरीजों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप यह वैक्सीन तब ना लें अगर आपको उस दौरान फीवर है, वैक्सीन लेने के वक्त आपको फीवर है तो वैक्सीन नहीं लेना है। या पिछले वैक्सीन में अगर आपको सेम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जैसे कि मांसपेशियों में कमजोरी आई है और आप चल फिर नहीं पाए थे वैक्सीन के बाद, तो ऐसे केस में आपको यह वैक्सीन नेक्स्ट डोज नहीं लेना है। 65 साल के व्यक्तियों में रूटीन तौर पर दिए जाने वाले वैक्सीन में नेक्स्ट आता है निमोकोकल वैक्सीन। यह वैक्सीन जिन व्यक्तियों को सांस की प्रॉब्लम है उनमें ज़रूर दिया जाना है और रूटीनली भी ये दिया जाता है। 19 से 64 साल के व्यक्ति भी यह वैक्सीन ले सकते हैं। इस वैक्सीन के बहुत प्रकार होते हैं, इसकी वजह से यह एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिया जाता है जो आपके डॉक्टर से आप सलाह लेकर कंप्लीट कर सकते हैं वैक्सीन का कोर्स। वैक्सीन तब नहीं लेना है जब आपको फीवर हो गया हो या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आए हों, तो यह वैक्सीन आप नहीं लें। नेक्स्ट वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। यह वैक्सीन सारे व्यक्तियों को लेना है। यह 2, 3, 4 डोज सीरीज में मिलता है। ये 60 साल से ऊपर वाले सारे व्यक्ति ये वैक्सीन ले सकते हैं, पर जिनको और रिस्क फैक्टर्स हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होने का, जैसे कि उनको लीवर की बीमारी है या फिर उन्हें सिरोसिस हो गया है, उनका लीवर ख़राब हो गया है शराब पीने की वजह से या किसी और वजह से, या फिर उनके पति या पत्नी को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, HIV के मरीज़ हैं या ड्रग्स लेते हैं, ऐसे मरीज़ों को यह वैक्सीन लेना बहुत ही आवश्यक है ताकि हेपेटाइटिस बी होने का खतरा उन्हें कम हो। दूसरा, जो मरीज़ डायलिसिस पर हैं उन्हें भी यह वैक्सीन बहुत ज़रूरी है ताकि वो 3 या 4 डोज वाले सीरीज कंप्लीट करें ताकि उन्हें डायलिसिस से होने वाले हेपेटाइटिस बी का खतरा कम हो। वैक्सीन तब नहीं लेना है अगर आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुए हों एक पहले डोज के बाद, या फिर आपको उस वक्त वैक्सीन लेने के वक्त फीवर है तो ये वैक्सीन ना लें। नेक्स्ट वैक्सीन है हर्पीज जोस्टर वैक्सीन। यह वैक्सीन हर्पीज जोस्टर और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से बचने के लिए दी जाती है। इसे 50 साल से ऊपर के सारे व्यक्ति ले सकते हैं। यह 2 डोज में 4 से 8 हफ्ते के अंतराल पर दिया जाता है। इस वैक्सीन को तब ना लें अगर आपको फीवर हुआ है या सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुआ है। इसे स्पेशल सिचुएशंस में कब देना है? अगर कोई HIV का मरीज़ है जिसका CD4 काउंट 200 से ऊपर है तो ये वैक्सीन ले सकते हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। HIV के मरीज़ जिनका CD4 काउंट 200 से कम है उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेना है। बुखार के वक्त यह वैक्सीन नहीं लेना है, और अगर प्रीवियस डोज से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुए हों तो भी ये वैक्सीन नहीं लेना है। अब आते हैं स्पेशल वैक्सीन पे। स्पेशल वैक्सीन में मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन और मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन है। ये रूटीनली नहीं लेना होता है, यह स्पेशल कंडीशंस पे लेना होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन और
मेनिंगोकोकल वैक्सीन उन मरीजों को या उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनका स्प्लीन किसी वजह से निकाल दिया जाना पड़ा और जिनको बचपन से ही स्प्लीन नहीं है। अब आप वैक्सीन कहाँ ढूंढेंगे? वैक्सीन आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेटअप में या फिर किसी भी क्लिनिक में मिल जाएगा। इसको पैसे से खरीद कर आप लगवा सकते हैं डॉक्टर से बात करके। एम्स में वैक्सीन आपको हमारे डिपार्टमेंट में यानी जीरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल का वैक्सीन मिल जाएगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी वैक्सीन देते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे और आप पल्मोनरी मेडिसिन से भी न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा सकते हैं। उम्मीद है आप टीकाकरण का महत्व समझ गए होंगे और टीकाकरण कराएंगे। धन्यवाद।